नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। एंड क्लास के अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। जो क्वेश्चन आए उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, चाय मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। आपको बताना ये जो चाय है ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी उपजाऊ मैदानों में, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी ढलानों में, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद ही आंसर करिए। एक क्वेश्चन और यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये दोस्तों असम में होता है। आप लोग याद रखिएगा, असम में भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। अब बताइएगा चाय मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पहाड़ी ढलानों में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों चाय मुख्यतः पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कोटा किस नदी के किनारे बसा है। बताइएगा कोटा किस नदी के किनारे बसा है। कोटा दोस्तों राजस्थान में है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंबल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। दोस्तों आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मथुरा किस नदी के किनारे बसा है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। दोस्तों मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे बसा है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यमुना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दिल्ली भी दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आगरा किस नदी के किनारे बसा है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा कॉपर का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर एक धातु है दोस्तों। मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर धातु का प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि कॉपर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों कॉपर की परमाणु संख्या 29 है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आपको बताना है कॉपर का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1085 डिग्री सेल्सियस। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। दोस्तों कॉपर का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किस शहर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, या ऑप्शन नंबर डी लुधियाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों कानपुर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम कानपुर की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है और कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है। तो ये भी कानपुर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कानपुर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इसके साथ ही आगरा और चेन्नई ये भी चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार,
ऑप्शन नंबर सी कानपुर या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। गुड, सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी पटना, हरिद्वार, कानपुर ये तीनों शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे हैं। पटना बिहार की राजधानी है, हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है और कानपुर उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है चमगादड़ इनमें से किससे संबंधित है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा चमगादड़ इनमें से किससे संबंधित है। दोस्तों जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। डेली आपकी क्लास होगी, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, ध्यान से आप लोग क्लास को देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्तनधारी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है एशियाई जंगली गधा ये कहाँ पाए जाते हैं। सभी लोग बताइएगा एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कच्छ के रण में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों एशियाई जंगली गधा ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है ठुमरी गायिका गिरजा देवी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। आपको बताना है ठुमरी गायिका गिरजा देवी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा गिरजा देवी को। यस दोस्तों, गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है ये किस घराने से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बनारस घराने से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है साइप्रस द्वीप ये कहाँ पर स्थित है। बताइएगा साइप्रस द्वीप कहाँ पर स्थित है। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा और क्लास के अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमध्य सागर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है भूमि किसका निःशुल्क उपहार है। बताइएगा भूमि ये किसका निःशुल्क उपहार है। ऑप्शन नंबर ए राजा का, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति का, ऑप्शन नंबर सी सरकार का या ऑप्शन नंबर डी मनुष्य का। आपको बताना है भूमि किसका निःशुल्क उपहार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकृति का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। बताइएगा मंदिरों की उत्तरी शैली ये किस रूप में जानी जाती है। ऑप्शन दिए गए, सभी लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिए, तो काम मत लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मंदिरों की उत्तरी शैली नागर रूप में जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। यह भी क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है और ये क्वेश्चन दोस्तों जो स्टेट के टेट होते हैं उनमें भी कई बार पूछा गया है। आपको बताना है भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था। बताइएगा भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है हवा क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, तो आप लोग बताइएगा हवा क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हवा दोस्तों भार युक्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? आपको बताना है इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ए पंखा, बी सेल, सी स्टोव या डी बल्ब। आपको बताना है कौन रासायनिक ऊर्जा को इनमें से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, सेल। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी डीजल, ऑप्शन नंबर सी CNG या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन CTET की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइएगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी बोर्नियो या ऑप्शन नंबर डी ग्रीनलैंड। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बोर्नियो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे अधिक निर्यात करता है? आपको बताना है ब्राज़ील देश किस पदार्थ का सबसे अधिक निर्यात करता है। ऑप्शन नंबर ए चावल का, ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी का, ऑप्शन नंबर सी चीनी का या ऑप्शन नंबर डी गेहूं का। आपको बताना है ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे अधिक निर्यात करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉफ़ी का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे अधिक निर्यात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है, तो ये दोस्तों ब्राज़ील में होता है। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है रॉकी पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पर स्थित है। बताइएगा, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? ए दक्षिणी अमेरिका में, बी एशिया में, सी उत्तरी अमेरिका में या डी ऑस्ट्रेलिया में। आपको बताना है रॉकी पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? आपको बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा, बताइएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोकोफेरॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, कैल्सीफेरॉल ये दोस्तों विटामिन डी का केमिकल नेम है। रेटिनॉल ये विटामिन ए का केमिकल नेम है। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा नेप्थोक्विनोन ये किसका केमिकल नेम है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मांडवी नदी के किनारे बसा है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पणजी। यस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है दोस्तों, पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पणजी। गोवा की राजधानी है। गोवा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बॉक्साइट किसका अयस्क होता है। बताइएगा बॉक्साइट किसका अयस्क है। ए प्लेटिनम का, बी एल्यूमिनियम का, सी चांदी का या डी गोल्ड का। आपको बताना है बॉक्साइट किसका अयस्क होता है। सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्यूमिनियम का।
यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का यस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी अगरतला में, या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। आपको बताना है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम मुंबई की बात करें, आप लोग जानते हैं मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को दोस्तों 60 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारत में किस शहर को 60 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा मुंबई को। आगे बढ़ते हैं, इतना आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे इत्र नगरी कहा जाता है। ए कानपुर को, बी कन्नौज को, सी आगरा को, या डी लखनऊ को। बताइएगा निम्नलिखित में से किसे इत्र नगरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कन्नौज को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कन्नौज को इत्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज दोस्तों गंगा नदी किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी राजस्थान, या डी पंजाब। बताइएगा भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्ट बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा पश्चिम बंगाल किसके साथ सीमा साझा करता है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। बाकी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये सभी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।